everyone, good evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में आपका वेलकम है एंड आपको जो एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम की जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनका एक डाउट है। सो आज इस वीडियो के सेशन पे ये डाउट आपका क्लियर आउट होने वाला है। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट कोड है एंड उसमें क्या क्या है एंड आपका सीसी एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी प्रोसीड को ब्रीफली अपन समझने की ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे आपको देखना है एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम में 401 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसमें आपको प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर जिसका बेसिकली आपको टेस्ट देना, ओनली वन सब्जेक्ट का आपको टेस्ट देना है। आप यहाँ पे इस चीज़ की कंफ्यूजन को दूर करें कि 401 का आपका जो है उसको टेस्ट देना है। 402 में आपको क्या करना है, जो आपका आलेख रचना जिसमें मैम ने आपको दिया था, 402 में आपको हर्बेरियम बनाना है। हर्बेरियम यानी कि इट मीन्स प्लांट की जो फाइल है स्पाइरल वाली या बाइंडिंग फाइल में आप बना सकते हैं। इसके अलावा 403 के क्वेश्चन आपके पास आ चुके हैं जिसमें आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी है, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है, मशरूम कल्टीवेशन, ये 3 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो आपका 404 है उसमें आपकी वर्कशॉप की जो लेबोरेटरी की फाइल है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। सो सब कुछ मिला के सब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं आपके साथ, जितने भी प्रैक्टिकल हुए हैं वो आपका इंक्लूड किया गया है आपके सीसी एग्ज़ाम के बेस पे। ठीक है, सो आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते आगे की ओर अपन 3 क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर्स में प्रिपेयर करने वाले हैं। सो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन सीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज आपको इस तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है, मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है। सो यहाँ पे पढ़ेंगे कवक क्या है, व्हाट इज़ फंगी। आपको पता है कि कवक जो होते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं बेसिकली, जिसमें जो होता है ईस्ट होता है, मोल्ड होता है और मशरूम, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है बेसिकली। सो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कि कवक क्या है और इनका जो क्लासिफिकेशन है कैसे है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इससे मिल रहे हैं। सो यहाँ पे कवक जो होता है यूकैरियोटिक जीव होता है, ईस्ट, मोल्ड और मशरूम जो होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन्हीं जीव को जो ये जीव होते हैं पर्टिकुलर, इनको जो आपका फंगजाई किंगडम है फंगी, उसके अंतर्गत आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आपको पढ़ना है कि किंगडम कवक में जो पाए जाने वाले, किंगडम जो कवक है उसमें पाए जाने वाले जीव होते हैं, उसमें एक कोशिका भित्ति होती है, यूनिसेल्यूलर क्या होता है, यूनिसेल्यूलर होते हैं एंड सर्वव्यापी होता है। सर्वव्यापी इट मीन्स ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कि जीवित जो जीवों होते हैं, जीव होते हैं, उनके बीच हेटेरोट्रॉफ के रूप में इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, सो आपको इतना चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी होंगी। आप इनका नोट्स प्रिपेयर कर लें कि कवक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, और इसके अलावा कवकों का जो वर्गीकरण है इसमें जैसे ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है और ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर आउट हो चुका है। बढ़ते आगे की ओर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जैसे कि आप ब्रेड देखते हैं, ब्रेड पर काले धब्ब जो होते हैं, काले धब्बों का दिखना, मशरूम और जो ईस्ट सेल होती हैं आपकी, मशरूम एंड ईस्ट सेल। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ईस्ट की कोशिकाएं होती हैं आमतौर पर आपका जो बियर होता है, ठीक है, और ब्रेड के जो ब्रेड होता है, बियर होता है, इसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, ये भी कवक होते हैं। और आपको पता है कि जो स्किन इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे दांत, खाज, खुजली, ये आपकी जो फंगल डिजीज़ होते हैं बेसिकली इनकी फंगजाई की वजह से ही हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फंगजाई देखेंगे, जो फंगी है उसके स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे स्पोरेंजियम होता है, स्पोर्स होता है, स्पोर्स इट मीन्स छिद्र होता है, स्टोलन हाइफे होता है, ये आपकी स्ट्रक्चर है, आप इसको बना लीजिएगा। कवक जो होता है फ्रेंड्स, ईस्ट जो सेल होती है उसको छोड़कर लगभग जो सभी कवक होते हैं उसमें फिलामेंट की संरचना होती है। ठीक है, फिलामेंट इट मीन्स तंतुवत, हिंदी में आपको समझा दे रही हूँ। वे या तो एक कोशिकी या बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं। कवकों में क्या होते हैं, लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, किसके, लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर होती है, हाइफे नाम से जाना जाता है, किसे, हाइफे। ठीक है, एक मिलाकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे माइसेलियम कहा जाता है। जब हाइफे एक साथ एकत्रित होते हैं और जाल जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आते हैं तो उन्हें माइसेलियम कहा जा सकता है। ठीक है,
पॉइंट नंबर 4 में कवक में एक कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। जो कवकों की सेल होती है मतलब कोशिका भित्ति होती है किसकी, काइटिन की और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हो सकती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स की और काइटिन की बनी होती है। सो आपको इतने डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि जो हाइफे होता है उसमें लंबी जो तंतुवत होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, और जब हाइफे मिलते हैं जैसे आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म बनकर टिश्यू बनाते हैं, ऐसे ही मतलब टिश्यूज मिलकर सेल ऐसे, तो इससे क्या होता है, हाइफे जो होता है एक जाल जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है, इसको ही आप माइसेलियम कह सकते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की ओर कि कोशिका भित्ति में जो होता है एक प्रोटोप्लास्ट होता है, उसको इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो कोशिका भित्ति के अन्य भाग है जैसे साइटोप्लाज्म हो गया और सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, इसके बाद नाभिक हो गया, आपका न्यूक्लियोलस हो गया, उसको डिवाइडेशन किया गया। बात करते हैं जो कवक होते हैं, फंगजाई होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं। कवक जो होते हैं यूकैरियोटिक गैर संवहनी, गैर गतिशील और विषमपोषी जीव होते हैं। ठीक है, कैसे विषमपोषी, अपना जो न्यूट्रिएंट्स होता है ये कहीं से भी अपना प्राप्त कर लेते हैं। और एक कोशिकी होते हैं या रेशा युक्त भी होते हैं। ये बीजाणुओं के माध्यम से इनका जो प्रजनन होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बेसिकली वो स्पोर्ट्स के माध्यम से होती है। ठीक है, कवक पीढ़ी जो परिवर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा 5वें पॉइंट में कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है। किसकी कमी होती है, क्लोरोफिल की, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे बाकी पौधे आपकी सन रेजेस जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो कवक में एज इट इज़ नहीं होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें जो सन का रेजेस होती है यानी क्लोरोफिल की कमी होती है जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। कवक अपना भोजन जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज कर लेते हैं। किसके फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो इसको संग्रहित कर लेते हैं। और काइटिन का जैव संश्लेषण जो होता है वो कवक में ही होता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जो कवक है, फंगजाई है, उसको पढ़ने वाले हैं। आप न्यूट्रिएंट्स मेथड के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो 3 समूह में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सैप्रोफाइटिक हो गया, यानी कि जो कवक मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस हो गया, पेंसिलियम हो गया, एस्परगिलस हो गया, ये आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं, परजीवी जिनको आप कह सकते हैं। कवक जो होते हैं मतलब जीवित जो जीव होते हैं उसमें रहकर अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक जिसको अपन इन शॉर्ट कह सकते हैं। पैरासाइटिक जो होता है उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे तफरीना हो गया, कीनिया हो गया। ठीक है, सो आपको सहजीवी पढ़ना है। ये कवक जो होती हैं अन्य प्रजातियों के साथ अन्योनाश्रित जो रिलेशन होता है उसको बनाकर रखते हैं। दोनों को परस्पर लाभ होता है। जैसे आपने लाइकिन और माइकोराइजा पढ़ा होगा। लाइकिन जो होता है शैवाल और कवक के बीच एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइकिन होता है किसके बीच की कड़ी है, तो कवक और शैवाल जो होते हैं उनके बीच एक सहजीवी रिलेशन होता है जहाँ एक दूसरे को परस्पर बेनिफिशियल होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो चाहे और चीज़ें हों। यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं उसमें जो किंगडम कवक होता है फंगजाई, उसको भी डिवाइडेशन किया गया है। जैसे जाइगोमाइसिटीज हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, एस्कोमाइसिट्स हो गया। तो जाइगोमाइट्स जो माइट्स होते हैं ये अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। इसमें जो यौन बीजाणु को जाइगोस्पोर्स के रूप में जाना जाता है, जबकि जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं इसमें स्पैरेंजियोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें सेप्टा होता है, हाइफे होता है, जैसे म्यूकर हो गया आपका। ठीक है, जाइगोमाइट्स में म्यूकर आता है। इसके अलावा एस्कोमाइसिट्स होते हैं, इससे सैक कवक भी कहते हैं। और ये सैप्रोफिलस जैसे डिकम्पोजर, परजीवी या सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, जिसमें जो बीजाणु होते हैं एक्सोस्पोर्स कहा जाता है, जैसे कोनिडियोस्पर्म। इसमें जो सैक्रोमाइसिस होता है इसमें कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। बात करते हैं बेसिडियोमाइसिट्स जो होते हैं, मशरूम सबसे अधिक पाए जाने वाले होते हैं। बेसिडियोमाइसिट्स में ज़्यादातर पैरासाइटिक्स के फॉर्म में रहते हैं। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोस्पोर्स द्वारा होता है। इसमें कोनिडिया होता है, मुकुलन होता है, इसको विखंडन भी होता है। ठीक है, तो जैसे एगेरिकस हो गया, विखंडन यानी एक खंड, एक पार्ट टूटता है तो उससे 2 पार्ट होते हैं और ऐसे ही नया एक फंगजाई जनरेट हो जाता है।
यहाँ पर ड्यूटेरामाइसिट्स जो चौथा फॉर्म है, इसमें अपूर्ण कवक कहा जाता है। ये अन्य कवकों की तरह जो होता है नियमित जो प्रजनन साइकिल का जो पालन होता है नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें जनन कोनिडिया द्वारा होता है, नहीं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, ठीक है। सबको आप अच्छे से लिख लेना, इसके बाद आप प्रिपेयर करना। यहाँ पे देखेंगे जो कवक में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, 4 पॉइंट्स होते हैं। जैसे ईस्ट सेल पहले बनी, इसके बाद डेवलप होता है बड का, इसके बाद न्यू बड बन जाती है और चेन ऑफ बड्स बन सकती है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं डायग्रामेटली। कवक में जो बोटेनिकल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कैसे होती है वनस्पतिक प्रजनन, ये नवेदित विखंडन और विखंडन द्वारा होता है, जैसे अलैंगिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इसमें कोनेडिया या जो स्पोर्ट्स होते हैं, जू स्पोर्ट्स, उसके द्वारा रेंगियो स्पोर्ट्स होता है, उसके द्वारा भी ये बनाने में मदद करता है। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक्सोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक पॉइंट और बचा जिसमें मशरूम कल्टीवेशन है, इसके बारे में भी थोड़ा 5 मिनट पढ़ लेते हैं, इसके बाद ही वीडियो को एंड करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट है उसमें किसान देखते हैं कि मशरूम की खेती से अच्छा ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि कम जगह और कम समय के साथ इसकी खेती की लागत भी बहुत कम होती है, जबकि ये जो बेनिफिट से काफ़ी ज़्यादा कई गुना मिल जाता है। तो मशरूम की खेती के बारे में आपके इंडिया में देखते हैं तो मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है उसका इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है, यानी कि 10 से 12 वर्षों में जो मशरूम का प्रोडक्शन है लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना हो गया। इसमें मशरूम की जो खेती करने वाले प्रमुख स्टेट होते हैं उनको इंक्लूड किया है। देखते हैं कि यूज़ मशरूम का किस किस के फॉर्म में किया जाता है। औषधि के रूप में भी किया जाता है, मेडिसिन के रूप में, आप फूड मटेरियल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो खनिज लवण होते हैं, वाइटामिन होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो मशरूम भारत में जो होते हैं खुम्ब खुम्बी और भमोड़ी जो होता है आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पौष्टिक खाद्य के रूप में जो मशरूम होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो होता है मशरूम के पापड़, जिनका सप्लीमेंट्री पाउडर, अचार, बिस्किट, टोस्ट, कुकीज, नूडल्स, बहुत सारे अंजीर जैसा होता है, अंजीर मशरूम, सास, सूप, खीर, ब्रेड, चिप्स, सेब, चकली आदि बनाए जा सकते हैं। वैराइटीज़ है यहाँ पे मशरूम की, जैसे सफ़ेद बटन मशरूम होता है, डींगरी या ऑयस्टर मशरूम होता है, दुधिया मशरूम होता है, पैडीस्ट्रा मशरूम होता है। मशरूम जो होता है उसके लिए कंपोस्ट भी बना के मशरूम को प्रिपेयर किया जा सकता है। सो आप इस मेथड को मैं दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। सो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे इसका कल्टिवेशन किया जा सकता है। सो आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है, गर्ल्स ग्रुप, MSc बॉटनी 4th सेम की गर्ल्स का ग्रुप है, आप वहाँ पे ज्वाइन होके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप वहाँ पे क्लियर आउट करवा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो के इन में आपके लिए गुड विशेज़ हैं और आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।